हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा आपको दिखाना चाहती हूँ। आज मेरा बेटा बहुत बीमार था। आज बिल्कुल चुप ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल रोए ही जा रहा था। मैं दूध लेने गई तब भी उसको घुमा कर लेकर आई तो रोए जा रहा था। घर आने के बाद मैंने उसे दवाई भी दी, कुछ देर खिलाया, फिर उसके बाद भी वो डट ही नहीं रहा था क्योंकि घर का सारा काम पड़ा हुआ था, बर्तन, झाड़ू पोछा, बर्तन। फिर उसके बाद करने के बाद मैंने खाना बनाया क्योंकि सब्ज़ी मैंने रात को ही बना दी थी। क्योंकि सुबह बच्चे और पतिदेव, बच्चे स्कूल जाते हैं, 3 बच्चे, और पतिदेव जाते हैं अपनी ड्यूटी पर, तो उनके लिए मैं सुबह सुबह नहीं बना पाती हूँ क्योंकि 5 बच्चे हैं और ये बेटा मेरा सुबह जल्दी उठ जाता है मेरे साथ ही। इसलिए मैं सब्ज़ी शाम को ही बना लेती हूँ और सुबह सुबह रोटियाँ बनाती हूँ। आज रोटियाँ भी नहीं बना पाई क्योंकि बच्चा बीमार था और वो बिल्कुल चुप ही नहीं हो रहा था। तो सुबह के बज चुके थे 10, तो 10 बजे मैंने खाना बनाया था। आज मेरी 3 बेटी रात का जो बची हुई रोटियां थी कि वो खा कर गई थी कि, और पतिदेव आज रोटी भी नहीं लेकर गए क्यों बच्चा डट ही नहीं रहता। इसलिए पतिदेव ने कहा कि रहने दो, मैं बाहर कुछ खा लूँगा। तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको ही खिलाती रही, बस थोड़ी झाड़ू की थी। उसके बाद सब कुछ पड़ा हुआ था। उसके बाद खाना बनाया, फिर उसके बाद बच्चे को नहला धुला कर फिर उसको सुलाया। उसके बाद मैंने सारा काम किया। फिर मेरे दोपहर के 12 बज चुके थे। उसके बाद वो उठ गया। मैं एक बात सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अकेले बच्चे संभालना बहुत मुश्किल काम होता है और 5-5 बच्चों को संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो 3 बच्चे स्कूल चले गए थे तैयार होकर सुबह, और 2 बच्चे ही मेरे पास है। लेकिन ये छोटा वाला बच्चा है, ये डरता ही नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। बड़े बच्चे फिर भी संभल जाते हैं लेकिन छोटे नहीं संभलते हैं। ये मेरी छोटी वाली बेटी है, ये उसे बहुत खिलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने भी उसे बहुत चुप करने की कोशिश की थी लेकिन वो डटा नहीं था, इसलिए मैंने उसे नीचे छोड़ दिया और उसने थोड़ा आटा बचा हुआ था तो वो फैला दिया। और मुझे अभी आज ज़्यादा काम और है क्योंकि मुझे आटा भी पीसना है। आप सबको मेरा व्लॉग कैसी लगी या कैसा लगा उसके लिए ज़रूर बताना, और मेरे बच्चों के लिए दुआ करना कि वो हमेशा खुश रहे और मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। क्योंकि घर में इतना काम होता है, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता था। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, जैसे कि हर किसी की वीडियो देखती हूँ तो कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, सब अपने अपनी व्लॉग्स डाल रहे हैं डेली के लिए। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी डालती हूँ। इसलिए मैं भी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ डालने की। पहले मैं शॉर्ट्स डालती थी लेकिन अब मैंने सोचा क्यों ना असल ज़िंदगी की जो कहानी है वो लोगों को बताएं तो वो लोग ज़्यादा देखते हैं। ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं। मेरी बेटी छोटी वाली इतनी समझदार है कि वो अपने भाई को आराम से खिला लेती है। वो तो सिर्फ 3 साल की है और ये 1 साल का है, 2 साल का गैप है दोनों में। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि उसे 2 दिन हो गए हैं, बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं अगर उसे डॉक्टर को दिखा कर भी लेकर आऊँ तो मुझे 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। 3 किलोमीटर पैदल जाकर तब उसे मैं दिखा कर लेकर आऊँ, और दोनों बच्चों को पैदल पैदल लेकर जाऊँ इतनी हिम्मत नहीं है। तो इसलिए मैंने दवाई जो पहले की रखी थी, वो बड़ी वाली बेटी भी थी, बीमार हो गई थी तो तब लेकर आए थे, वही दी थी। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, तो उसके लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। आप सभी को राम राम।